जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को किया जाता है। देवउठनी 11 से पहले यह व्रत आता है। इस व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ आंवला नवमी के अवसर पर पौराणिक कथा। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाएगा। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए, प्रण के कारण कुछ खाया ही नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो ये सत नहीं रख पाएंगे और इनका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य, बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी ज्यादा दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की लक्ष्मी छोड़ी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें, भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन खाया और खुशी खुशी से जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते ढूंढते वे अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें पहचाने बिना ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं। उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा। आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बहू बेटे को समझाया कि दान देने से कभी धन की कमी नहीं होती, बल्कि वह बढ़ता है और हमारे पुण्य का प्रभाव होता है। बेटे बहू भी अब सुखी से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार के सुख का रखना। बोलो माता लक्ष्मी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी से पहले आंवला नवमी का व्रत आता है। यह व्रत बहुत खास है। मां लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना के लिए यह अति उत्तम कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, इस दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की खास पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके वृक्ष के पूजन करके इसके नीचे भोजन किया जाता है। आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करने से हमें मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत का संबंध मां लक्ष्मी से है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। ऐसे में मां लक्ष्मी ने सोचा, किस तरह विष्णु जी और शिव जी की पूजा की जाए। तभी उन्हें ख्याल आया, तुलसी और बेलपत्र के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी जी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को। इसलिए उन्होंने
आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव जी को प्रतीक चिन्ह मानकर लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। जिस दिन पूजा की उस दिन नवमी तिथि थी, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष था। उसी दिन से आंवला नवमी कहा जाने लगा। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु जी और शिव जी को कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना और इसके नीचे बैठकर भोजन बनाना संभव ना हो तो इस दिन आंवला जरूर खाना चाहिए। इस दिन आंवले का दान भी करना अति उत्तम माना जाता है। प्रिय मित्रों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी अगली पौराणिक वीडियो के साथ।